स्वागत है आपके अपने चैनल में। 2 दिन मेला की वजह से रुका हुआ था। चलिए आज स्टार्ट करते हैं फिर से। लेट्स गो। गैल्वेनीकरण के दौरान लोह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता की। गैल्वेनीकरण के दौरान लोह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता के। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक पत्थर या धातु पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमते हैं तो उसे क्या कहेंगे? एस्ट्रॉइड। एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड। तत्काल ऊर्जा के लिए मोबाइल चाहिए। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स। जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक क्या होगा? उत्तर। जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक क्या होगा? उत्तर। निर्वात में यदि 3 वस्तुएं लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा? तीनों वस्तुएं एक साथ पहुंचेगी। निर्वात में यदि 3 वस्तुएं लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा? तीनों एक साथ पहुंचेगा। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है रॉकेट में। क्रायोजेनिक इंजन कहाँ प्रयोग होता है? रॉकेट में। सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है? मिट्टी के तेल में। सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है? मिट्टी के तेल में। मोह मापनी का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? खनिज की कठोरता मापने के लिए। मोह मापनी का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? खनिज की कठोरता मापने के लिए। एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फैन नहीं उठाता है तब उसे भारी जल कहा जाता है। एक जल को भारी जल कब कहा जाता है? साबुन के साथ लगकर फैन नहीं उठाता तो उसे भारी जल कहा जाता है। ब्रोमीन किस वर्ग का है? हैलोजन। ब्रोमीन किस वर्ग का है? हैलोजन। हुक का नियम लागू होता है प्रत्यास्था सीमा तक। हुक का नियम लागू होता है प्रत्यास्था सीमा तक। खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया। खून की कमी क्या कहते हैं? एनीमिया। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? व्यतिकरण के कारण। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? व्यतिकरण के कारण। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसमें किया जाता है? एसी परिपथ में। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसमें किया जाता है? एसी परिपथ में। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है क्रोमियम, आयरन, निकेल। स्टेनलेस स्टील में क्या उपस्थित रहता है? क्रोमियम, आयरन, निकेल। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? इंसुलिन के द्वारा। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? इंसुलिन। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? जी मार्कोनी ने। रेडियो का आविष्कारक जी मार्कोनी। स्टील रबर से अधिक लचीला होता है क्यों? क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है। स्टील से रबर अधिक लचीला होता है क्यों? क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है। कोणीय वेग की इकाई क्या है? रेडियन प्रति सेकेंड। कोणीय वेग की इकाई क्या है? रेडियन प्रति सेकेंड। आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है? पीवी बराबर एनआरटी। एनआरटी। पीवी बराबर एनआरटी। आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है? पीवी बराबर एनआरटी। एनआरटी। जल अपघटन से कौन सा अमीनो अम्ल प्राप्त होता है? प्रोटीन। जल अपघटन से कौन सा अमीनो अम्ल प्राप्त होता है? प्रोटीन। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरने का कारण क्या है? लोहा द्वारा विस्थापित जल जो होता है लोहे के भार से कम होता है, इसीलिए नहीं तैरता है। एम्पियर माप डैश में इस्तेमाल किया जाता है? बिजली में। एम्पियर माप किस में इस्तेमाल किया जाता है? बिजली में। हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहणशालित्व कितनी होती है? शून्य। हवा माध्यम की चुंबकीय
प्रवृत्ति या ग्रहणशालित्व कितनी होती है? शून्य। सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है C2H4। सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है C2H4। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया था क्या? हृदय प्रत्यारोपण। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया था हृदय प्रत्यारोपण। फेरिक हाइड्रोक्साइड कलील को जमाने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघटन सबसे कम सहायक है? K3FeCN6। फेरिक हाइड्रोक्साइड कलील को जमाने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघटन सबसे कम सहायक है? K2FeCN6। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन में होता है DNA। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? DNA में। थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर प्राप्त होता है क्या? SO4। थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर क्या प्राप्त होता है? SO4। ज्योति तीव्रता किसकी इकाई है? कैंडेला की। ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला। ज्योति तीव्रता किसकी इकाई है? कैंडेला। लेंज का नियम किसके संरक्षण का नियम का परिणाम है? ऊर्जा संरक्षण। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है? ऊर्जा संरक्षण। प्रक्षेप्य पथ होता है परवलयाकार। प्रक्षेप्य पथ कैसा होता है? परवलयाकार। एथलीट अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ क्या बनाता है? संवर्ग आबंध बनाता है। एथलीट अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ क्या बनाता है? संवर्ग आबंध बनाता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने वर्ष 1932 में खोजा था। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने। कब? 1932 ईस्वी में। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? पिरामिडीय। सिलिकॉन की क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? पिरामिडीय। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? कोयला। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कोयला। मेथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है क्या? डायमेथाइल ईथर। मेथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह क्या देता है? डायमेथाइल ईथर। अश्रु गैस क्या है? क्लोरोपिकनिक, जिसे क्लोरो एसिटोफिनॉन कहते हैं। क्लोरो एसिटोफिनॉन। एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया क्या है? वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया। एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया कौन सी है? वुड्स अभिक्रिया। फेलिंग विलयन क्या है? अमोनियकल कॉपर सल्फेट का। अमोनियकल कॉपर सल्फेट का। फेलिंग विलयन क्या है? अमोनियकल कॉपर सल्फेट का। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है क्या कहलाता है? संयुग्मी प्रोटीन। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है क्या कहलाता है? संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन। किसी परमाणु की परमाणु संख्या डैश है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। किसी परमाणु की परमाणु संख्या क्या है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। उष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? समय पर। उष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? समय पर। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है कितना डिग्री का? 18 डिग्री का। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है कितना डिग्री का? 18 डिग्री का। बैक्टीरिया द्वारा फैलता है क्या? टाइफाइड आंत बुखार जो है किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया के द्वारा। टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया के द्वारा। कैनसेट क्या है? एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए। कैनसेट क्या है? एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है क्या? शून्य। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या होता है? शून्य।
तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्यों? क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होता है। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्यों? क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। मधुमेह रोग प्रभावित करता है किसको? अग्नाशय को। मधुमेह रोग किसको प्रभावित करता है? अग्नाशय को। तड़ित चालक की खोज किसके द्वारा किया गया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। तड़ित चालक की खोज किसके द्वारा की गई थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है किसका? सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है किसका? सोडियम थायोसल्फेट का। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है किस लिए? एसी को डीसी में बदलने के लिए। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है कहाँ? एसी को डीसी में बदलने के लिए। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी हो जाती है, जब उसकी समया अवधि क्या होगी? दोगुनी। लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी होगा तो उसकी समय क्या हो जाएगा? दोगुनी। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 4 रक्त समूह ए बी बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता कहलाता है? ओ में भी ओ नेगेटिव जो है सर्वदाता कहलाता है। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? हाइड्रोजन। कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? हाइड्रोजन। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंगदैर्घ्य द्वारा। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? उसकी तरंगदैर्घ्य द्वारा। सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्ति है? नायलॉन। कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है? नायलॉन। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? दूध से। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? दूध से। मीथेन गैस बनता है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। मीथेन गैस कैसे बनता है? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। सार्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। सार्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। एड्स नहीं फैलता है किससे? बातचीत करने से और छूने से एड्स नहीं फैलता है। बातचीत करने और छूने से एड्स नहीं फैलता है। मशरूम क्या है? फंजाई, जिसे कवक कहते हैं। मशरूम क्या है? फंजाई, कवक। जल में तैरते हिमखंड का आयतन होता है कितना? 1/9। जल में तैरते हिमखंड का आयतन कितना होता है? 1/9। किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। तत्वों और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? रासायनिक सूत्र द्वारा। तत्वों और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? रासायनिक सूत्रों द्वारा। जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जल का हिमांक कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्गदर्शन निर्देशन के लिए।
रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन के लिए। शुष्क बर्फ किससे तैयार किया जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से। शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करता है? चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की ओर। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करता है? चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। सर सीवी रमन को उनके डैश पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए सर सीवी रमन को उनके किस पर कार्य करने के लिए नोबेल दिया गया था? प्रकाश प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा? आभासी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी। दूध के खट्टा होने का कारण क्या है? बैक्टीरिया। दूध के खट्टा होने का कारण क्या है? बैक्टीरिया। वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है? नाइट्रोजन। वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है? नाइट्रोजन। सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा है? सोना। सबसे अधिक तन्य तत्व? सोना। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? चांदी। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? चांदी। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? कैल्शियम। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? कैल्शियम। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है किसमें? वाट में। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है किसमें? वाट में। पारे का निम्नतम हिमांक कितना होता है? -39 डिग्री सेल्सियस। और क्वथनांक कितना होता है? 375 डिग्री सेल्सियस। पारे का निम्नतम हिमांक क्या होता है? -39 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक कितना होता है? 375 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? किडनी। यावरिक उसी का नाम है। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? किडनी। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है किसमें? कैलोरीज में। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है किसमें? कैलोरीज में। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्द पकाई जा सकती है क्यों? दाब बढ़ जाने के कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ जाने के कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्द पकाई जाती है क्यों? दाब बढ़ने से क्वथनांक भी बढ़ जाता है। एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है? हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के लिए। एक फ्यूज तार का उपयोग किस लिए होता है? हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के लिए। रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात किया जाता है? जीवाश्म की। रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा किसकी उम्र ज्ञात की जाती है? जीवाश्म की। पित्त स्रावित होता है कहां से? यकृत या लीवर उसी को बोलते हैं। लीवर नहीं, लीवर अलग होता है। यकृत उसी का दूसरा नाम है क्या? पित्त स्रावित होता है कहां से? लीवर से, यकृत से। वही। शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? 65 से 80% लगभग होता है। शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? 65 से 80% लगभग। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। जब किसी वस्तु को धनावेशित की जाती है तो वह क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खोता है। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। इसीलिए कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? परमाणु संख्या। कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है? परमाणु संख्या। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिक में बदल
बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? नाभिकीय विखंडन। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? नाभिकीय विखंडन। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है किसमें? गाजर में। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? गाजर में। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों? संलयन के अत्यधिक उच्च ताप संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय भी कहते हैं। क्यों? संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थिति की आवश्यकता होती है, इसीलिए। श्वेत रक्त कण कहलाता है क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के संक्रमण के कारण से एड्स होता है। सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? टेबल साल्ट। सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? टेबल साल्ट। एंथ्रेक्स रोग किसमें पाया जाता है? भैंस और गाय में। एंथ्रेक्स रोग किसमें पाया जाता है? भैंस और गाय में पाया जाता है। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली सिद्धांत पर। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली सिद्धांत पर। शक्कर के घोल का ताप बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? छोटी आंत द्वारा। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? छोटी आंत द्वारा। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? नेत्र गोलक का दीर्घीकरण। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? नेत्र गोलक का दीर्घीकरण। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना के छाल से। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना के छाल से। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? जेवी प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? जेवी प्रिस्टले। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है। क्यों? कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए घटा देता है। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है किसमें? दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूरबीन का प्रयोग क्यों किया जाता है? दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक क्या है? सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक क्या है? सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त किया जाता है? क्लोरीन का। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने के हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त किया जाता है? क्लोरीन। सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है किसको? दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को सेक्सटेंस मापता है। दो वस्तुओं के बीच के दूरी कोणीय दूरी को कौन मापता है? सेक्सटेंस। अम्लीय वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनाता है? नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? SO2 के कारण। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? घटता है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? घटता है। विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? ऑर्स्टेड ने। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? ऑर्स्टेड ने। किण्वन क्या है? जैविक उत्प्रेरक है। किण्वन क्या है? जैविक उत्प्रेरक है। किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? चालन द्वारा। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? चालन द्वारा। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? संवर्षा का।
आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? समवर्षा समवर्षा का। विटामिन ए की कमी के कारण होता है क्या? रतौंधी। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? रतौंधी। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है मादा एनोफिलीज मच्छर। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह कौन सा है? मादा एनोफिलीज मच्छर। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है कहाँ से? जिगर से। एकरे लिवर भी कहे, एकरे यकृत भी कहे। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह कहाँ से स्रावित होता है? जिगर से। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का। लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा में। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज की कमी है? विटामिन ए के कमी के कारण। बालकों में अंधता का मुख्य कारण क्या है? विटामिन ए की कमी के कारण। कार्बोरेटर होता है किसमें? पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर किसमें होता है? पेट्रोल इंजन में। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? द्रव का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। वाष्प की दर किस पर निर्भर नहीं करता है? द्रव का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं तब। ज्वार सबसे ऊंचा कब होगा? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होंगे तब। एक समतल दर्पण आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना का होगा? 30 डिग्री का। एक समतल दर्पण का आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित कोण कितना का होगा? 30 डिग्री का। ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। ध्वनि का वेग निर्भर करता है किस पर? तरंगदैर्घ्य पर। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है किसके द्वारा? वाष्पन द्वारा। पानी और चौक जिसे खड़िया कहते हैं मिश्रण को अलग किया जाता है किसके द्वारा? वाष्पन के द्वारा। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक के भीतर। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा। जंग या रस्ट उदाहरण है किसका? यौगिक का। जंग या रस्ट किसका उदाहरण है? यौगिक का। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? पृष्ठीय तनाव। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोध गठिया से प्रभावित होता है? जोड़। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोध जिसे गठिया कहते हैं से प्रभावित होता है? जोड़। गर्मी में सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से अधिक आरामदेह होता है क्यों? क्योंकि सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। गर्मी में सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? क्योंकि सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से कम ऊष्मा का अवशोषण करता है। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देता है क्यों? क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होता है। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देता है क्यों? क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है इसीलिए। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है किसके द्वारा? वृक्षारोपण द्वारा। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है किसके द्वारा? वृक्षारोपण द्वारा। कोयले के जलने से बनती है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कोयले के जलने से क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड।
वायु के संघटक गैसें सामान्यतया होती है क्या? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायु की संघटक गैसें सामान्यतया होती है किसका किसका मिश्रण? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। रात में नहीं, दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्यों? क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं मतलब लेते हैं, नहीं ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं। पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों होती है? शरीर के आर्द्रता के वाष्पन के कारण। शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभूति होती है। विद्युत उपकरण पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब विद्युत लघु पतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए बर्फ जल पर तैरती है क्यों? जल से हल्की होती है। बर्फ जल पर क्यों तैरती है? यह जल से हल्की होती है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो वो मेनिक्स क्या होगा? उत्तल। पारे को जब बर्तन में रखा जाता है तो उसका मेनिक्स क्या होगा? उत्तल। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होता है? पृष्ठीय तनाव के कारण। वर्षा की बूंद क्यों गोल होता है? पृष्ठीय तनाव के कारण। रेबिज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर। रेबिज के टीके खोज किसने की थी? लुईस पास्चर। परम दाब है गेज दाब प्लस 1 बार के बराबर। परम दाब क्या है? गेज दाब के बराबर। गेज दाब प्लस 1 बार के बराबर। अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अल्फा बीटा किरणों की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि का कारण क्या होता है? ताप में वृद्धि होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि का कारण क्या है? ताप में वृद्धि। एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप द्वारा। एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप द्वारा। पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। जब पानी के अंदर बर्फ रखा हुआ, पानी जब बर्फ तैर रहा है पानी में, अगर बर्फ पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। डाइन इकाई है किसका? बल की। डाइन इकाई किसका? बल की। एड्स फैलता है किससे? गलत यौन संबंध से। एड्स किससे फैलता है? गलत यौन संबंध से। सोलर सेल बदलता है किसको? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल किसको किसको में बदलता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आरडीएक्स क्या है? एक विस्फोटक है। आरडीएक्स क्या है? एक विस्फोटक है। समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या है? 10%। समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या है? 10%। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु का एक समान डैश से गिरती है? एक समान त्वरण से गिरती है। लिप ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है किसमें? उच्च उत्पादकता वाले धान में। लिप ब्लाइट रोग किसमें अधिकतर पाया जाता है? उच्च उत्पादकता वाले धान में। राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम नामक जीवाणु जो कि बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है स्थित होता है कहाँ? जड़ में। राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम नामक जीवाणु जो कि बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है कहाँ स्थित होता है? जड़ में। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? 212 डिग्री। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक है। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक। सोना का संकेत क्या है? एयू। सोना का संकेत क्या है? एयू। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि हम सुन नहीं सकते हैं। ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है किससे? फेफड़े से। ब्रोंकाइटिस रोग किससे संबंधित है? फेफड़े से। शरीर में रक्त का औसत तापमान कितना होता है? आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर। शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर। डीएनए है न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। डीएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। पीयूष ग्रंथि अवस्थित है कहाँ? मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि अवस्थित है कहाँ? मस्तिष्क में। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है किसको? गला को। डिप्थीरिया किसको प्रभावित करता है? गला को। टेलीविजन का आविष्कारक कौन है? जेएल बेयर्ड। टेलीविजन का आविष्कारक कौन है? जेएल बेयर्ड। गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। प्रतिध्वनि किस कारण से सुनी जाती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। प्रतिध्वनि कब सुनाई देती है? ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण। ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जलस्तर क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। ये क्वेश्चन 3 बार 4 बार दोहरा गया है। दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है। इससे बने प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा? असंख्य। दो समांतर दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है। इससे बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? असंख्य। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है क्या? प्रयास फलक्रम के बीच भार होता है। प्रयास व फलक्रम के बीच भार होता है। एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है। यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा? 10 सेंटीमीटर ही खिसकेगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्यों? उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है, इसीलिए। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का वास्तविक भार से कम होता है, क्यों? उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। वायुमंडलीय परत जो कि बेतार संचार हेतु है, कौन सा है? आइनोस्फीयर। वायुमंडलीय परत जो कि बेतार संचार हेतु है, कौन सा है? आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर। कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी। कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है किससे? उसके गलनांक बिंदु द्वारा। अशुद्ध रहने पर गलनांक कम हो जाता है। अशुद्धि रहे पर गलनांक कम हो जाए। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? विटामिन के। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? विटामिन के। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर। कैलोरी यूनिट है किसका? उष्मा की। कैलोरी यूनिट है किसका? उष्मा की। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। खाने में अधिकतर धमाके किसके खान में, जो कि कोयला खान सब होता है, उसमें अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होती है? हवा के साथ मीथेन गैस के मिलने से होता है। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 310 केल्विन। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 310 केल्विन। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब।
सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगी तब। शुष्क सेल है प्राथमिकी सेल, शुष्क सेल है प्राथमिकी सेल। यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है किसका? नाइट्रोजन का। यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह किसका स्रोत है? नाइट्रोजन का। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना % घेरे हुए हैं? 71%। समुद्र पृथ्वी के लगभग कितने % घेरे हुए हैं? 71%। किसी तत्व की परमाणु संख्या है, इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या। किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या है? इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है किस पर? प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। प्रकाश का तरंग मूल रूप से किस पर निर्भर करता है? प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो तब पसीना अधिक चलता है। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब चलता है? जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन का संलयन। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन का संलयन। कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है क्या? रासायनिक प्रतिक्रिया। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है रासायनिक प्रतिक्रिया। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? न्यूट्रॉन को धीमा करना। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? न्यूट्रॉन को धीमा करना। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? प्रकाश के किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। एक प्रकाश वर्ष बराबर प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर कितना होता है? 99%। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर कितना होता है? 99%। अल्ट्रावायलेट किरणें के हानिकारक प्रभाव से हम लोग को कौन सी परत रक्षा करता है? ओजोन परत। अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों का रक्षा कौन करता है? ओजोन परत। कौन सा गैस चूने के पानी को दुधिया में बदल देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस चूने के पानी को दुधिया में बदल देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो वह हाइड्रोजन विस्थापित होता है। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो वह हाइड्रोजन विस्थापित होता है।